का जो एक वाक़या पेश आया, जो अफसोसनाक वाक़या था, उस वाक़े के बाद हम सब अपने अपने घरों से दूर थे। हम कानून का जो है वो सामना नहीं कर रहे थे। ये कोई हमारी कोई ऐसी जंग नहीं है, ये कोई कुफर और इस्लाम की जंग नहीं है, बल्कि हम अपने ही मुल्क के अंदर जो हमारी एक डेमोक्रेटिक जमहूरी जो हमारी स्ट्रगल होनी चाहिए, उस स्ट्रगल से हट के हम मुल्क को वायलेंस की सतह के ऊपर ले आए। फरूख हबीब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल 9 मई को रचाई गई साजिश बेनकाब। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, शैतान का रास्ता छोड़कर आदम के रास्ते पर आ गया। अदम एतमाद के बाद चेयरमैन PTI ने पुरतशद्दुद मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया। चेयरमैन PTI को आईनी तरीके से अदम एतमाद के जरिए हटाया गया। 9 मई के अफसोसनाक वाक़े के बाद हम अपने घरों से दूर रहे। 9 मई को जो कुछ भी हुआ वो गलत था। लोगों को फौज के खिलाफ लड़ने की हिदायत दी गई। सैफर को सियासी बयानिए के तौर पर इस्तेमाल किया गया। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, दहशतगर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 1 जख्मी। 2 मकामात पर फायरिंग के शदीद तबादले में पाक फौज के 2 सिपाही शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दोनों इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस का सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़्म को मज़ीद जिला बख्शती हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी, जेल जाने से कैसे बचाया जाए। नून लीग की कानूनी टीम ने हिकमत अमली तैयार कर ली। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें 48 घंटे में दायर किए जाने का इम्कान। इब्तदाई मुसविदा तैयार। मुख्तलिफ कानूनी निकात पर गौर के बाद दरख्वास्तों का मुसविदा फाइनल किया जाएगा। सियासी बिसात पर पुराने खिलाड़ी नई चालें चलेंगे। मुफाहमत पसंद आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई। साबिक सदर ने मौलाना फजल रहमान से उनकी सास के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात 50 मिनट तक जारी रही। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। फैसलाबाद, बूरेवाला, सरगोधा, तांतियावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी जमकर बादल बरसे। सिंध में लाड़काना, मीरपुर खास, दादू, सखर और हैदराबाद में भी आज गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश बरसने का इम्कान जाहिर किया है। बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई की गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके। जल्जले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.1 रिकॉर्ड की गई। मरकज़ कायदाबाद के करीब का इलाका था। गहराई 15 किलोमीटर थी। लोगों में खौफ व हरास फैल गया। घरों से बाहर निकल आए। आर्मी चीफ आसिम मुनीर से ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर की मुलाकात। GHQ आमद पर यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों की तारीफ की। CPEC मनसूबे में अहम पेशरफ्त का इम्कान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ चीन पहुँच गए। कल और 18 अक्टूबर को तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम बराए बैनुल-अक़वामी ताउन में शिरकत करेंगे। 18 अक्टूबर को आलमी मईशत पर आला सतह फोरम से खिताब शेड्यूल है। अनवारुल हक काकड़ की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, चीनी सदर, वज़ीर आज़म और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें। जबकि दौरा चीन से कबल अनवारुल हक काकड़ का बैनुल-अक़वामी जरीदे में मजमून। कहा, CPEC की मुश्तरका तामीर के लिए पुरअज़्म है। चीन पाकिस्तान का आयरन दोस्त है। पायदार तरक्की के लिए बामानी इक़दाम कर रहे हैं। मसला कश्मीर पर चीन की हिमायत के मशहूर है। उम्मीद है पाक चीन दोस्ती मज़ीद मजबूत होगी। दूसरे ममालिक के मामलात में मुदाखलत की मुखालफत की है। तवील तनाज़ात और दहशतगर्दी के नुकसान उठाया है।
सस्ते पेट्रोल का फायदा आवाम तक पहुंचाया जाए। निगरान वज़ीर आज़म ने महंगाई फौरी कम करने की हिदायत कर दी। कहा वफाक और सूबाई सतह पर कीमतों में कमी के लिए तरीक़ाकार अपनाया जाए। तमाम वज़राए आला कीमतों में कमी को यकीनी बनाए। फ़ायदा आवाम तक पहुँचाने पर तमाम तवज्जो रखी जाए। वज़ीर आला पंजाब ने 48 घंटे की डेडलाइन दे दी। ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10% तक कमी लाने का टास्क मोहसिन नकवी ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में कमी लाने की भी हिदायत कर दी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और कमेटियों को फाल किरदार अदा करने का हुक्म। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन जारी रखा जाएगा। गर्दिशी कर्जे पर IMF को तशवीश। गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। सर्दियों से पहले गैस की कीमतों में 100% इजाफे का फैसला कर लिया गया। ECC के लिए समरी तैयार, आइंदा इजलास में पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के अख्तिताम तक गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में 46 अरब रुपए इजाफे का खदशा है। गैस की कीमत न बढ़ाने से 185 अरब रुपए का शॉर्टफॉल बढ़ेगा कि गैस सेक्टर का मजमूई गर्दिशी कर्जा 2700 अरब रुपए तक पहुँच चुका है। पहले अदायगी करें फिर फ्यूल मिलेगा। PIA और PSO इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। PIA ने यौमिया 10 करोड़ रुपए देने की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने कहा इतना ही फ्यूल दिया जाएगा जितनी अदायगी होगी। इजलास के दौरान 10 करोड़ रुपए ऑनलाइन जमा कराए गए। चेयरमैन PTI का ट्रायल जेल में ही होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल से मुतल्लिक दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने फैसले में कहा सिक्योरिटी के पेश नज़र जेल ट्रायल चेयरमैन PTI के हक में है। बज़ाहिर जेल ट्रायल के मामले पर कोई बदनीयती नज़र नहीं आई। तहफ़्फ़ुज़ात हों तो पिटिशनर ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। कॉलोनी पुराना गोली मार से लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी शख्स की शनाख्त हाल नहीं हो सकी। लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। उधर बलोच कॉलोनी के करीब घर से भी 2 रोज़ पुरानी लाश बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि लाश की शनाख्त मोहम्मद सलीम के नाम से हुई। लाश अस्पताल मुंतकिल। वजह मौत जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएगी। कराची लियारी में मस्जिद के करीब क्रैकर हमला, 8 अफराद जख्मी, 1 बच्ची और खातून की हलाकत की तशवीश। जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का नोटिस। कमिश्नर कराची से तफसीलात तलब। जख्मियों के इलाज की हिदायत। दूसरी जानिब पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दाखिली और खारजी रास्ते सील। पुलिस की भारी नफरी ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 5 विकेटों से हरा दिया। लंकन टाइगर्स ने पहले खेलते हुए 209 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने मतलूबा हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। श्रीलंका के कौशल परेरा 78 और पाथम निसानका ने 61 रन के साथ नुमायां बैटर रहे। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर जिम्पा ने 4 शिकार किए। ऑस्ट्रेलिया के मिशेल मार्च 52 और 58 रन बना सके। इवेंट का 15वां मैच आज नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। गंदी कुर्सियां, नाकिस इंतजाम। लखनऊ स्टेडियम बंद, इंतजामी का मुंह बोलता सबूत। बड़े बड़े दावों की कली खुल गई। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान हल्की सी हवा चली तो बिलबोर्ड्स इंक्लोजर में गिर गए। क्रिकेट फैंस की दौड़ें लग गई। मारूफ गुलकार आतिफ असलम का अपनी अहलिया सारा की सालगिरह पर सरप्राइज। आतिफ असलम ने अपनी अहलिया की तमाम दोस्तों को इनवाइट किया। निजी रेस्टोरेंट में एक अहलिया के साथ सालगिरह मनाई। सोशल मीडिया पर फोटोज और वीडियोस वायरल। आतिफ असलम अहलिया के हमरा उनकी सालगिरह का केक काटते और मुबारकबाद देते नजर आ रहे हैं। और विलाना में फैशन वीक, खुबरू मॉडल्स ने रंगारंग मलबूसात जेबरन करके रैंप पर जलवे बिखेर दिए। देखने वाले हैरान ही रह गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।